नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है इलेक्ट्रॉनिक एलसी गेट से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन बनते हैं, जो कि जेई टेली या टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पर हम जो है चर्चा करेंगे। ज़्यादा हम देखेंगे नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं, तो चाहे वो TCM 3 की एग्ज़ाम हो या TCM 2 की एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर, तो इससे रिलेटेड जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं उसको मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा, क्योंकि जेई टेली LDC के अंदर कुछ अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी। और हम जो है बेंट्रॉन का एक मैनुअल में से कुछ क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे और उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल की वीडियो में डाल चुका हूं दोस्तों। अब जो भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन जो है मैंने इसमें डाले हैं दोस्तों। दूसरा है कि किस तरीके का टेलीफोन होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। तो अब चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एलसी गेट टेलीफोन सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है, सबसे पहले तो ये समझे कि ये है क्या। तो ये जो है दोस्तों एक तरीके का एक एक्सचेंज है, क्योंकि जब हम किसी भी सूचना को आदान प्रदान करने का काम जब करते हैं टेलीफोन के द्वारा, तो किसी एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। तो सेम एक्सचेंज का ही काम ये करता है, बट एक मिनी एक्सचेंज की तरह ये काम करता है, ठीक है। और इसका एक पर्टिकुलर फिक्स यानी कि लिमिट है कि ये इतने टेलीफोन इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और ये इतनी दूरी पे वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला है कि व्हाट इज़ द RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एलसी गेट टेलीफोन सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक एलसी गेट सिस्टम से रिलेटेड एक RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर जो है वो पूछा जाता है। तो ये है दोस्तों RDSO SPN यानी स्पेसिफिकेशन नंबर 51// हाँ 21 रिवीजन 1.0, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है अमेंडमेंट जो है और रिवीजन, ये आप ध्यान रखिए स्पेसिफिकेशन नंबर। तो ये जो है बेंट्रॉन का नंबर है, ठीक है। और अलग अलग जैसे कि एप्सिलॉन ने निकाला है, तो एप्सिलॉन का तो कुछ भी हो सकते हैं, उसी प्रकार से हर एक चीज़ का स्पेसिफिकेशन नंबर जो है RDSO ने जो है दिया है, ठीक है। RDSO का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो चलिए, तो ये आप ध्यान रखिए। केबल से रिलेटेड केबल का भी है, या फिर कोई भी CCU सिस्टम है उससे भी रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे MTW का है। तो हर एक उससे जो भी इक्विपमेंट है उसका एक RDSO नंबर स्पेसिफिकेशन नंबर होता है, तो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने ये डाला क्वेश्चन। करंट कंजम्पशन ऑफ द स्टेशन टेलीफोन यूनिट यानी मास्टर यूनिट जो होती है जहाँ स्टेशन पर लगता है, ठीक है, जो मैंने बता चुका हूँ आपको। तो उसकी जो ऑल पोजीशन का जो करंट है, करंट का कंजम्पशन है, वो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि आइडल कंडीशन में जो मैक्सिमम करंट जो रहता है वो 250 मिली एम्पियर जैसा रहेगा। स्पीच कंडीशन जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तब ये 350 मिली एम्पियर रहेगा, और रिंगिंग कंडीशन जब रिंग जाती है तो ये 450 मिली एम्पियर के तहत जो है करंट कंज्यूमशन करेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करंट कंजम्पशन ऑफ द गेट टेलीफोन। अभी हमने जो पढ़ा था वो मास्टर टेलीफोन का पढ़ा था। अब गेट टेलीफोन के बारे में, तो गेट टेलीफोन जो स्लैब टेलीफोन जिसको बोलते हैं, स्लैब यूनिट, जो कि गेट पर होता है, ठीक है, LC गेट पे। तो इसका जो आइडल कंडीशन में जो करंट रहता है वो 15 मिली एम्पियर रहता है। स्पीच कंडीशन में जो करंट रहता है वो 25 मिली एम्पियर रहता है। रिंगिंग कंडीशन में जो करंट रहता है दोस्तों वो रहता है 45 मिली एम्पियर। तो इसका मैं प्रूफ सहित भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से कहाँ पे है लिखा हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द सिग्नलिंग मोड। तो इसका जो सिग्नलिंग मोड कौन सा है, तो किसका, इलेक्ट्रॉनिक LC गेट का। तो इसका सिग्नलिंग मोड है
स्टैंडर्ड DTMF सिग्नलिंग। तो DTMF सिग्नलिंग पर ये वर्क करता है, डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी सिग्नलिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अब है नेक्स्ट की एट हाउ मैनी वोल्ट डज द इलेक्ट्रॉनिक LC गेट टेलीफोन सिस्टम ऑपरेट। तो मतलब ये कितने वोल्ट पर जो है ये सिस्टम पूरा ऑपरेट होता है। तो ये सिस्टम जो है दोनों की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि मास्टर टेलीफोन के पास में उसकी जो पावर सप्लाई यूनिट जो है रखा रहता है दोस्तों। तो उस यूनिट के अंदर ही 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का प्रोविज़न रहता है, जो कि 12 वोल्ट से तो मास्टर टेलीफोन ऑपरेट होता है और 24 वोल्ट जो है लाइन पर भेजते हैं। वो भी होता है 12 वोल्ट पे ऑपरेट, बट 24 वोल्ट भेजते हैं क्योंकि डिस्टेंस के अनुसार जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है इस कारण से। तो देखिए नेक्स्ट जो है एट हाउ मेनी वोल्ट्स डज मास्टर टेलीफोन ऑपरेट। तो मास्टर टेलीफोन ऑपरेट होता है, यानी कि कितने वोल्ट पर वर्क करता है ऐसा पूछा गया है। तो 12 वोल्ट पर, 12 वोल्ट DC। एट हाउ मेनी वोल्ट डज स्लैब टेलीफोन ऑपरेट। और स्लैब टेलीफोन कितने वोल्ट पर ऑपरेट होता है। तो ऑपरेट की बात करें तो 12 वोल्ट पर होता है, बट यहाँ पे जो दिया जाता है तो वो 24 वोल्ट DC जो है दिया जाता है, बट लोकल एक्सटेंड पावर सप्लाई करनी है तो 12 वोल्ट DC आप दे सकते हैं। हाउ मैनी स्लैब टेलीफोन्स कैन बी कनेक्टेड टू द मास्टर यूनिट। तो एक मास्टर यूनिट के अंदर हम कितने टेलीफोन जो है स्लैब टेलीफोन कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में पूछा है। तो 6 टेलीफोन हम कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द वॉइस रिकॉर्डिंग मैक्सिमम टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक LC गेट टेलीफोन सिस्टम। तो टेलीफोन सिस्टम में, इस सिस्टम में मैक्सिमम जो टाइम है रिकॉर्डिंग का, वॉइस रिकॉर्डिंग का, वो कितना है। तो 200 घंटे का टाइम है दोस्तों, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम वर्किंग वोल्टेज ऑफ द स्लैब टेलीफोन। तो स्लैब टेलीफोन को वर्किंग करने के लिए, यानी चलाने के लिए, वर्किंग में रहने के लिए कम से कम जो है 9.5 वोल्ट DC होना ज़रूरी है, क्योंकि ड्रॉप होते होते इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो टेलीफोन जो है वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा क्या लॉन्ग डिस्टेंस जैसे 6 किलोमीटर से ज़्यादा है या कहीं और दूरी पर ले जाना है, तो वहाँ पे वोल्टेज जो है ड्रॉप होते हैं। तो हमको क्या करना है कि एक्सटेंड पावर सप्लाई जो 12 वोल्ट मैंने बताया है कि वो आप अलग से दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी जो पावर सप्लाई जाती है स्लैब टेलीफोन के लिए वो मास्टर यूनिट से ही जाती है, ठीक है, क्योंकि मास्टर यूनिट पर ही पावर प्लांट इसका लगा रहता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड इसकी जो मैनुअल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें सारे क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको मैनुअल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये है बेंट्रॉन का यूजर मैनुअल है दोस्तों, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक LC गेट टेलीफोन सिस्टम विद द वॉइस लॉगर, इसका स्पेसिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं, ये है जो मैंने अभी बताया, रिवीजन 1, ठीक है। और इस टाइप का टेलीफोन ये जो होता है, और ये स्लैब टेलीफोन इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो है ये ASM, जब यहाँ से ASM मतलब स्टेशन मास्टर के पास ये टेलीफोन रहता है, जब ये टेलीफोन से यहाँ से किसी भी यूनिट पर रिंग दी जाती है तो ये LED जो है ग्लो करती है, और यहाँ एक पावर सप्लाई की LED है वो ग्लो करती है, ठीक है। और ये पुश बटन टेलीफोन है जिससे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था, अब हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं ये इसका कुछ सॉरी, ये लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन कि इलेक्ट्रॉनिक LC गेट टेलीफोन सिस्टम के बारे में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक LC गेट टेलीफोन सिस्टम इज द आइडल सिस्टम फैसिलिटीज कम्युनिकेशन बिटवीन द ASM केबिन ऑफ ए रेलवे स्टेशन विद द गेटमैन या केबिन या डिफरेंट लोकेशंस। तो ये टेलीफोन जो है ASM केबिन या रेलवे स्टेशन या गेटमैन केबिन डिफरेंट लोकेशन पर इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा है द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द वन स्टेशन टेलीफोन। तो मॉडल नंबर इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है। गेट टेलीफोन मॉडल नंबर ये है, तो ठीक है। स्टेशन टेलीफोन का मॉडल नंबर ये है और गेट टेलीफोन का मॉडल नंबर ये दिया हुआ है। एंड स्पेशली डिजाइन पावर सप्लाई यूनिट विद द इनबिल्ट विद बिल्ट इन द रिचार्जेबल बैटरी एंड द चार्जर। इसके अंदर जो है स्पेशल जो है डिजाइन की गई है इसकी पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है, जो रिचार्जेबल बैटरी भी इसके अंदर ही है। दूसरा है स्टेशन टेलीफोन इज यूज्ड एट द ASM। जो स्टेशन टेलीफोन होता है उसको यूज किया जाता है कहाँ पे, ASM के केबन के या ASM स्टेशन मास्टर के पास में। एंड द गेट टेलीफोन आर टू बी द लोकेटेड इन LC गेट।
और जो गेट टेलीफोन होते हैं वो एलसी गेट पर उपयोग किए जाते हैं, यानी कि वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि ऑल द टेलीफोन वर्क इन 2 वायर सर्किट एंड आर connected through a signal cable pair. Station master can be activity any gate by the pressing to the corresponding push button switch. ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ऑल द टेलीफोन वर्क इन द 2 वायर सर्किट, ये 2 वायर सर्किट पर काम करते हैं। ठीक है। कनेक्टेड थ्रू द सिग्नल केबल पेयर, तो सिंगल जो केबल का पेयर है उस पर ये वर्क करेगा। स्टेशन मास्टर कैन बी एक्टिविटी गेट बाय द प्रेसिंग, जब स्टेशन मास्टर जब कुछ एक्टिविटी करेगा तो क्या करेगा कि एनी गेट बाय प्रेसिंग कॉरस्पॉन्डिंग पुश बटन, तो वो क्या है 1 बाय 1 कर सकते हैं पुश बटन के द्वारा। स्टेशन टेलीफोन आल्सो द फैसिलिटी कॉल ऑल द गेट कनेक्टेड, सभी गेट जो है कनेक्ट रहते हैं। तो अब ये बात कर रहा है वेंट्रॉन की, तो वेंट्रॉन में क्या है अप एंड डाउन डायरेक्शन बाय द प्रेसिंग आइदर टू द पुश बटन, तो नेम, तो ऑल अप गेट्स एंड द पुश बटन नेम ऑल डाउन गेट्स, तो डाउन गेट और अप गेट के लिए अलग अलग कीज है। तो 3 जो है अप गेट के लिए हैं और 3 जो है यानी 3 टेलीफोन अप गेट से जुड़े हुए हैं और 3 जो है डाउन गेट से, तो बाकी के 3 जो है तो 1 2 3 यानी कि अप गेट से हैं, तो 4 5 6 जो है डाउन गेट से हैं। तो गेट आल्सो द कॉल स्टेशन मास्टर बाय द प्रेसिंग कॉल स्विच, जब कॉल स्विच प्रेस करेगा तो ऑन द गेट टेलीफोन, तो टेलीफोन को यानी जहाँ पे वो टेलीफोन लगे हुए हैं लोकेटेड है वहाँ पे वो कॉल कर सकता है। ठीक है। उस स्विच के द्वारा पुश करके। ऑल द टेलीफोन वर्क फ्रॉम द सिग्नल पावर सप्लाई यूनिट विच इज नॉर्मली लोकेटेड द convent place near the station telephone. The gate telephone need to know local power supply, ठीक है, और the battery within the distance of the 6 km for a 0.9 mm diameter copper cable. For gate longer distance local power may be necessary. अगर गेट टेलीफोन अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे यानी 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे है और 0.9 mm डायामीटर की केबल है तो इतने तक चल सकता है, लेकिन 6 किलोमीटर से ज़्यादा है गेट टेलीफोन तो उसके लिए आपको जो पावर सप्लाई है वो लोकल पावर सप्लाई अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया हुआ है। ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन नंबर है इसका दोस्तों। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है दोस्तों, तो ये स्पेसिफिकेशन हम देख सकते हैं इसका कि जो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे तो आपको उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ से मिल जाएगी कि द सिस्टम परफॉर्म कन्फर्म द आरडीएस स्पेसिफिकेशन नंबर हम देख चुके हैं पहले। ये है सिग्नलिंग मोड जो है ये डीटीएमएफ सिग्नलिंग पर वर्क करता है। ट्रांसमिटिंग मीडिया जो है इसका जो है 9 पॉइंट केबल है, यानी कि अपना 0.9 mm डाया जो टेलीकॉम केबल होती है 6 कॉर्ड केबल उस पर इसको वर्क कराते हैं। दूसरा इसका लिखा है कि सिग्नलिंग लेवल जो है -10 dBm, दूसरा स्पीच लेवल जो है -10 dBm है। लाइन अटोनेशन जो है इसका मैक्सिमम जो है 20 dB है। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ गेट फ्रॉम, तो ये डिस्टेंस नॉर्मली जो है आप जब टेलीफोन कनेक्ट करने पे है और 6 किलोमीटर इसमें कंफर्टली काम कर सकता है। करंट कंजम्पशन की बात करते हैं तो ये जो स्टेशन मास्टर का देख सकते हैं आप, आइडल करंट में 350 मिली एम्पियर है मैक्सिमम। स्पीच करंट जो है 350, ये 250 सॉरी आइडल करंट 250 मिली एम्पियर है, स्पीच करंट जो है 350 मिली एम्पियर है। रिंगिंग कंडीशन में जो है करंट वो 450। और गेट टेलीफोन की बात करें तो आइडल में है 15 मिली एम्पियर, स्पीच में है 25 मिली एम्पियर और रिंगिंग कंडीशन में 45 मिली एम्पियर करंट जो है इसका रहता है दोस्तों। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम कि नेक्स्ट में ये बता के रखा है, चलिए, कि कॉल कीज स्टेशन के लिए, स्टेशन टेलीफोन के लिए जो कॉल कीज है वो क्या है। तो इसके अंदर 6 कीज दी हुई है, 6 गेट टेलीफोन के लिए। और कीज इज द प्रेस्ड कॉल टू द स्पेसिफाइड गेट, सब में अलग अलग जो है गेट के बारे में बताया गया है कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से 6 की दी हुई है। 1 की ऑफ द डिस्कनेक्ट, और एक की जो है दी हुई है वो है डिस्कनेक्शन के लिए। एंड अदर 2 जो कीज है, एक तो ऑल अप गेट यानी सभी जो अप गेट हैं उनके लिए है, एंड दूसरी जो है ऑल डाउन गेट्स के लिए दी गई है। गेट टेलीफोन में ओनली 1 की कॉल करने के लिए दी गई है जो स्टेशन मास्टर के केबिन के लिए दी जाएगी।
इंडिकेशन ऑफ टेलीफोन में इंडिकेशन की बात करें तो एलईडी जो फॉर द पावर ऑन की है, एक एलईडी है कॉल इंडिकेशन और दूसरा है पियाजो बजर फॉर कॉल इंडिकेशन। इस तरीके से एलईडी है। अब करते हैं सर्ज लाइटिंग प्रोटेक्शन। तो सर्ज लाइटिंग प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड टू द जीडी ट्यूब दी हुई है, जीडी ट्यूब, ठीक है। फिर एमओबीआर है, उसके बाद में इंडक्टर है, इट्स इन द सेपरेट अटैच द कैबिनेट, ठीक है। पावर सप्लाई में देखें तो पावर सप्लाई यूनिट में ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की है, जिसमें आउटपुट टर्मिनल निकाल के हुए विद 12 वोल्ट एमएफ बैटरी जो दी हुई है 24 वोल्ट, ठीक है। बैटरी एंड द चार्जर टू बी द लोकेटेड द सेंट्रलाइज प्लेस। जो ये है सेंट्रलाइज पावर सप्लाई दी होती है। सेंट्रलाइज पावर सप्लाई यानी कि वहीं से ही एक ही जगह से सबको जो है पावर सप्लाई जाएगी, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज पावर सप्लाई। वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होगी जो एसएम रूम है, ठीक है, स्टेशन मास्टर का, जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का जो रूम है, वहीं से ये। वॉइस रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्डिंग डाटा। तो स्टेशन आइडेंटिफाई मैक्सिमम 4 करेक्टर्स, ठीक है। दूसरा है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट टाइमिंग जो है वो एंड टाइम क्या है, आवर्स में है, फिर मिनट में और फिर सेकंड में। इस तरीके का फॉर्मेट इसका रहेगा। तो आप इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहले घंटे लिखाएंगे, फिर मिनट और फिर सेकंड। हु कॉल होम इंफॉर्मेशन, और किसको और किसने कॉल किया है उसके बारे में भी जानकारी जो है मिल जाएगी दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ वॉइस स्टोरेज। तो वॉइस स्टोरेज डाटा की जो कैपेसिटी है एटलीस्ट द 200 आवर्स है ना, मिनिमम 8 GB। तो इसका जो है मिनिमम 8 GB जो है FTP 32 फॉर्मेट सॉलिड स्टेट डिवाइस यानी SSD जो है वो लगी हुई है, ठीक है। एंड द सॉलिड स्टेट डिवाइस का मतलब SSD कार्ड 8 GB का लगा हुआ है। एंड द फॉलो जब फीफो मेथोलॉजी, और ये जो है फीफो मेथोलॉजी पर काम करता है। ये क्या होती है तो इसके बारे में बता देते हैं। तो फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब फर्स्ट इन होगा तो फर्स्ट आउट चला जाएगा। कहने का मतलब समझ गए कि पीछे का डिलीट होता जाएगा। जैसे ही जो भी इसका टाइमिंग है, तो टाइम पीरियड 200 घंटे का टाइम रखा है इसमें, ठीक है। अब आगे LED इंडिकेशन। तो फ्लैशिंग जो है ग्रीन LED अगर फ्लैशिंग करती है तो इंडिकेट द रिकॉर्डिंग इज द टेकिंग प्लेस, तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और फ्लैशिंग रेड LED इन इंडिकेट एनी प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग। तो अगर रेड LED फ्लैशिंग करती है इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम है। इसमें 2 LED ग्रीन कर रही है मतलब रिकॉर्ड कर रहा है प्रॉपर्ली। अगर रेड LED ब्लिंकिंग करती है रिकॉर्डिंग वाली तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। USB इंटरफेस पोर्ट की बात करते हैं। किसी बंदे ने पूछा था, यानी कि कोई भी होगा, उन्होंने एक मैसेज करके पूछा था कि सर उसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताइए। तो उससे रिलेटेड भी हम जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे कि जहाँ USB पोर्ट रहता है उसमें, तो द ट्रांसफ़र रिकॉर्डेड वॉइस एंड डाटा टू द लैपटॉप एंड पेन ड्राइव। तो जो हम ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, तो या तो वॉइस यानी वॉइस या डाटा जो होता है उसमें, तो उसमें लैपटॉप के द्वारा या पेन ड्राइव के द्वारा हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। और LCD डिस्प्ले। तो LCD डिस्प्ले की बात करें तो 20x2 करेक्टर टू द डिस्प्ले एंड द स्टेशन ID, जिसमें स्टेशन ID, डेट, टाइम एंड आल्सो द रिकॉर्डिंग वॉइस ड्यू टू ड्यूरिंग प्लेबैक। ये आपको सब जो है उसमें दिखेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट एट साइट पर क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 पेयर ऑफ 0.9 mm डाया ऑफ द थिकर डाया केबल कंडक्टर, ठीक है। तो रूप रेजिस्टेंस जिसका लेस देन 60 ओम्स होना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। तो हमारा जो 0.9 mm केबल है 6 कॉर्ड केबल, उसका 56 ओम जो है लूप रेजिस्टेंस है, तो वो उसमें चलती है, ठीक है। गुड क्वालिटी अर्थ कंडीशन में, तो इसमें बोला है कि लेस देन 5 ओम्स होना चाहिए। लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी कंपोनेंट हैं या जो भी गैजेट्स हैं, ठीक है, टेलीकॉम के, उनको लेस देन 1 ओम ही रखा है अभी, ठीक है, सबके लिए लेस देन 1 ओम ही अर्थ को रखा गया है। 24 वोल्ट पावर सप्लाई यूनिट ASM के लिए, ठीक है, ASM यूनिट जो रहता है वहाँ पे। और दूसरा है 12 वोल्ट पावर सप्लाई जो है यूनिट ऑन द गेट
इफ़ गेट एट ए वेरी फार, अगर दूर है तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। फॉर द डिस्टेंस व्हेन अवेलेबल वोल्टेज लेस देन द, अगर 9.5 वोल्ट से कम मिल रहे हैं, ठीक है, तब आप वहाँ 12 वोल्ट की पावर सप्लाई का अरेंजमेंट कर सकते हैं। फिर है 230 वोल्ट एसी पावर सप्लाई एट द एएसएम ऑफिस, तो वहाँ पे जो 230 एसी की पावर सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपकी जो बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी, वो चार्ज हो जाएगी। स्टेशन टेलीफोन के बारे में बात करें तो उसके इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, तो कीप स्टेशन टेलीफोन ऑन एसएम टेबल, एसएम के टेबल पे ये रखा रहता है टेलीफोन। तो कैन नॉट द केबल पेयर टू द L1 L2 टर्मिनल्स, तो कनेक्ट, जो केबल कनेक्ट करते हैं L1 यानी लाइन 1 लाइन 2 से हम कनेक्ट कर देते हैं इसके टर्मिनल, ठीक है, ऑफ द स्टेशन पे। स्टेशन टेलीफोन सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट, इसका जो सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट है, जो मैंने पहले इसका प्रैक्टिकल सब बताया हुआ है किस तरीके से कहाँ होता है, तो आपको आसानी से समझने में आएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है थर्ड वाला कि गुड क्वालिटी अर्थ, और अर्थिंग का जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। टू बी कनेक्टेड द अर्थ टर्मिनल, जो कि अर्थ टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। द सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट, ठीक है, जो उसका सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट का जो अर्थ का जो टर्मिनल दिया हुआ है उससे वहाँ कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट 12 वोल्ट डीसी आउटपुट ऑफ द पावर सप्लाई यूनिट एंड द स्टेशन टेलीफोन यूनिट पावर ऑन द एलईडी। तो आप देख सकते हैं ये जो कनेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई जो है कनेक्ट करेंगे, ये पूरा प्रोसेस बताया हुआ है मैंने दोस्तों। उसके बाद में कनेक्ट द 24 वोल्ट डीसी ऑफ द पावर सप्लाई यूनिट of the input of the surge protection unit of the station unit, स्टेशन टेलीफोन, ठीक है, स्टेशन टेलीफोन की बात कर रहे हैं। एट द पावर ऑन एलईडी विद ग्लो, ओपन द बैक डोर, कनेक्ट मेल टाइप एसएमए कनेक्टर प्रोवाइड टू द यूनिट, द जीपीएस एंटीना, ठीक है, टू बी द फीमेल टाइप एसएमए कनेक्टर माउंटेड ऑन द पीसीबी, ठीक है, फाउंड इन द लेफ्ट कॉर्नर फ्रॉम द बैक साइड, तो लेफ्ट साइड में भी दिया हुआ है बैक साइड में। तो नाउ द स्टेशन टेलीफोन इज रेडी फॉर यूज, तो यूज करने के लिए इस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन जो है किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि स्लैब टेलीफोन के बारे में, तो स्लैब टेलीफोन विल बी द लोकेटेड द डिफरेंट लोकेशन, गेट कनेक्टेड शुड बी द मेड ऑफ द शो द फिगर 1 में जिस तरीके से दिखाया हुआ है। तो कीप द स्लैब टेलीफोन एट ए कॉन्वेंट प्लेस एट गेट या केबिन, ठीक है, कनेक्ट द केबल पेयर 1, वही सेम पोजीशन है, L1 L2 टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, जो सर्ज प्रोटेक्शन एसपीडी जो लगा है वो स्लैब का, ठीक है, और एलईडी ऑन द स्लैब सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट विल ग्लो, और जैसे ही आप सप्लाई दोगे तो इसकी एलईडी जो ग्लो करेगी। पावर सप्लाई ऑन एलईडी ऑन द टेलीफोन, और टेलीफोन की सप्लाई जो पावर सप्लाई की एलईडी है वो भी ग्लो करेगी। चेक द डीसी वोल्टेज अवेलेबल, L1 L2 पर डीसी वोल्टेज आप देख सकते हैं। व्हेन द लाइन इज द लोकेटेड द 240 ohms रजिस्टर, ठीक है, लोडेड, तो जब द लाइन इज लोडेड विद ए 240 ओम रेजिस्टेंस इक्वेंट द टेलीफोन लोडिंग एज रिंगिंग कंडीशन, ठीक है। रिंगिंग कंडीशन के बारे में बात करें, एक गुड क्वालिटी अर्थ, और अर्थ की बहुत ही अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। कैन बी कनेक्टेड द अर्थ टर्मिनल, और उसको अर्थ टर्मिनल से कनेक्ट करना जरूरी है सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट में। तो नाउ द स्लैब टेलीफोन इज रेडी, तो इस तरीके से स्लैब टेलीफोन भी हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इंस्टॉलेशन करते हैं, इंस्टॉलेशन के बारे में हमने जान लिया है, ठीक है। अब देखते हैं, अब कॉल द स्टेशन यूनिट, प्रेसिंग कॉल स्विच स्टेशन मास्टर will we get the ring and the will press his switch and establish the connection। जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है तो आप कॉल करके देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट, ये नोट करने वाले पॉइंट क्या है कि इन केस द टेलीफोन, हाँ, इन केस द गेट इज एट द फार ऑफ डिस्टेंस, अगर ज़्यादा दूरी पे है तो फ्रॉम द स्टेशन अवेलेबल डीसी पावर सप्लाई फ्रॉम द टेलीफोन में भी द लेस देन द स्पेसिफाइड लिमिट जो है
वो 9.5 वोल्ट ड्यूरिंग रिंगिंग कंडीशन। इन सच सिचुएशन separate bar volt DC PSU and power supply unit is necessary at the gate telephone has the facility connect to separate 12 वोल्ट PSU यूनिट। ठीक है, तो ये आपको 12 वोल्ट सप्लाई के बारे में बताया कि 12 वोल्ट की सप्लाई आप दे सकते हैं यदि आपके 9.5 वोल्ट से कम वोल्ट अगर मिल रहे हैं तो। ठीक है, इंस्टॉल अदर गेट टेलीफोन्स अदर लोकेशंस एंड द सेम मैनर्स, उसी हिसाब से आपको सब जगह जो है इंस्टॉल करना है। तो 24 वोल्ट पावर सप्लाई के बारे में देखते हैं कि द कनेक्ट 24 वोल्ट पावर सप्लाई यूनिट द सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट स्टेशन टेलीफोन एंड शो इन द कनेक्शन डायग्राम एट इट्स द 12 वोल्ट DC output through the station master and telephone unit. The PSU has a 24 volt 7Ah rechargeable battery inside which get charge when the PSU is connected to the 230 volt AC and connect the PSU is suitable 230 AC power socket। तो ये 24 पावर सप्लाई यूनिट के बारे में बताया है कि किस तरीके से करना है, और इसके अंदर जो बैटरी रहती है ये आप देख सकते हैं 7Ah की, तो 12 वोल्ट की दो बैटरी है इसमें लगी रहती है दोस्तों। ऑपरेशन प्रोसीजर क्या है इसका फॉर द स्टेशन टेलीफोन का, तो स्टेशन टेलीफोन का ऑपरेशन प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। तो स्टेशन मास्टर कॉलिंग गेट, जब स्टेशन मास्टर गेट को कॉल करेगा तो लिफ्ट द हैंडसेट, तो आपको क्या करना है हैंडसेट उठाना है सबसे पहले, उसके बाद में प्रेस द टेलीफोन गेट टेलीफोन नंबर, आपको कोई भी नंबर जो है प्रेस करना है 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, आफ्टर लिफ्टेड हैंडसेट, जब आप जब हैंडसेट को आप लिफ्ट कर लोगे उठा लोगे उसके बाद में आप प्रेस करोगे तो घंटी जाएगी। अगर हैंडसेट रखा हुआ है टेलीफोन पे तो आप रिंग नहीं दे सकते। ठीक है, तो उसके बाद में प्रेस 1 स्विच एट ए टाइम, और एक टाइम पे आप एक ही स्विच जो है प्रेस कर सकते हैं। डू नॉट प्रेस ऑल अप गेट, आप सभी गेट ऑल अप गेट पे प्रेस ना करें एंड ऑल डाउन गेट पे। स्विच टू कॉल द पर्टिकुलर गेट, आपको स्विच जो है कॉल करने के लिए पर्टिकुलर गेट पे ही आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये 6-7 नंबर के पेज हम देखते हैं, ये देख रहे थे हम। ठीक है, तो अब आगे का क्या है कि डू नॉट प्रेस ए स्विच वाइल लिफ्टिंग हैंडसेट। ठीक है, जब आपने हैंडसेट उठा के रखा है तब आप कोई भी प्रेस ना करें। ठीक है, स्विच अलाउ नॉमिनल डिले ऑफ द 1 सेकंड, और जो नॉमिनल डिले है वो 1 सेकंड का ही है टू द प्रेस ए स्विच आफ्टर लिफ्टिंग हैंडसेट। ठीक है, अदरवाइज कॉल में बी नॉट मेच्योर, तो कॉल करने के लिए मेच्योर नहीं होगा अगर आप इस तरीके का प्रोसेस अपनाएंगे नहीं तो। ठीक है, तो मास्टर विल बी गेट ए रिंग बैक टोन, तो बजर टोन। ठीक है, व्हेन गेट टेलीफोन इज रिंगिंग, जब आप गेट टेलीफोन को रिंग दोगे तो आपको भी एक रिंग बैक टोन जो है सुनाई देगी कि रिंग वहाँ पे जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, उसके बाद में कनेक्शन विल बी एस्टेब्लिश व्हेन द गेटमैन लिफ्ट हैंडसेट, और कनेक्शन विल बी एस्टेब्लिश, कनेक्शन को जो है एस्टेब्लिश हो गया है व्हेन जब गेटमैन लिफ्ट हैंडसेट, जब गेटमैन जो है हैंडसेट उठा लेता है इसका मतलब है कि कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश हो गया है। आफ्टर कन्वर्जन, और कन्वर्जन के बाद में इज ओवर, तो प्रेस डिस्कनेक्ट बटन टू कट लाइन, उसके बाद में आप क्या करेंगे डिस्कनेक्ट का बटन दबा के लाइन कट हो जाएगी, फिर आप हैंडसेट जो है रख सकते हैं। अब बताया कि मास्टर यूनिट के रिसीव एंड कॉल फ्रॉम गेट टेलीफोन, यदि गेट टेलीफोन से कॉल रिसीव करना है तो किस तरीके से करना है। तो व्हेन मास्टर गेट रिंग, यदि जब मास्टर गेट रिंग फ्रॉम ए स्लेब करस्पॉन्डिंग LED बिल ब्लिंक। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब मास्टर गेट, ठीक है, गेट रिंग फ्रॉम
ए स्लेब करस्पॉन्डिंग एलईडी इज ब्लिंकिंग, तो एलईडी जो है ब्लिंक करेगी। लिफ्ट द हैंडसेट, और हैंडसेट आपको उठाना पड़ेगा, एंड द प्रेस द करस्पॉन्डिंग पुश बटन टेलीफोन, ठीक है। डू नॉट प्रेस ऑल गेट अप एंड डाउन गेट्स, ठीक है। आफ्टर कन्वर्जन आवर द प्रेस डिस्कनेक्शन कट द लाइन, बस सेम प्रोसीजर है, ठीक है दोस्तों। ये जो है ये हमने पढ़ लिया था किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। तो आगे और भी बता देते हैं। टू द कॉल स्लैब टेलीफोन मोर देन वन, तो लिफ्ट द हैंडसेट, हैंडसेट उठाना है अगर आपको कॉल करना है तो सेम जो मैंने प्रैक्टिकल बताया वो सब इसमें लिखा हुआ है कि कॉल फर्स्ट गेट, तो कॉल फर्स्ट गेट को कॉल करना है, तो इसमें से हमको क्या करेंगे, एस्टेब्लिश कॉल, तो यहाँ से हम 1 से लेके 6 में जो भी किसी गेट पे जो नंबर देख रखा है फर्स्ट पे, तो 1 या सेकंड, उसके बाद में देन सेकंड गेट एस्टेब्लिश कॉल सेकंड गेट। तो नाउ द मास्टर गेट 1 एंड गेट 2 कैन बी कम्युनिकेट, तो अभी जो मास्टर जो है अब क्या है, दोनों को एस्टेब्लिश हो गए गेट 1 और गेट 2, तो दोनों का कम्युनिकेट कर लिया है, ठीक है। तो सिमिलरली कॉल टू बी एस्टेब्लिश विद द मैनी, इस तरीके से हम अलग अलग कर सकते हैं। तो मास्टर शुड नॉट प्रेस, मास्टर जो है प्रेस नहीं करना है क्या, ऑल अप गेट्स, और ना ही ऑल डाउन गेट्स, अनलेस, ठीक है, ही वांट टू टॉक विद द अप ग्रुप्स डाउन ग्रुप्स, लेकिन आप ये चाहते हैं कि अप ग्रुप और डाउन ग्रुप जो है बात करना है, ठीक है। अप और डाउन में टॉक यानी बातचीत करना है, चाहते हैं बातचीत करना, तो अनलेस है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। कनेक्शन बिटवीन द मास्टर एंड स्लेव विल बी द एस्टेब्लिश आफ्टर स्लेव लेफ्ट हैंड इज हैंडसेट, ठीक है। तो कनेक्शन कब एस्टेब्लिश होगा, जब आप मास्टर और स्लेव दोनों के टेलीफोन जो है लेफ्ट हो जाएंगे यानी उठ जाएंगे। स्लेव टू स्लेव कन्वर्जन, अब स्लेव टू स्लेव कन्वर्जन कैसे होगा, तो दिस इज द पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ मास्टर, तो ये सब जो होगा वो मास्टर की हेल्प से ही होगा। मास्टर गेट ए रिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्लेव और द कॉल फर्स्ट स्लेव, ठीक है। जब मास्टर गेट टेलीफोन जो है वो रिंग करेगा फ्रॉम द फर्स्ट से और कॉल फर्स्ट स्लेव, ठीक है। तो क्या होगा, एस्टेब्लिश कनेक्शन विद द फर्स्ट स्लेव हु रिक्वेस्ट टू बी द कनेक्टेड टू स्लेव, तो ये रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को 2 नंबर गेट से बात करनी है। तो प्रेस द सेकंड डिजायर पुश बटन फ्रॉम द मास्टर टेलीफोन, मास्टर टेलीफोन से जो है सेकंड जो पुश बटन वो दबाएंगे। डू नॉट प्रेस ऑल अप गेट एंड ऑल डाउन गेट्स, ये प्रेस नहीं करना है। व्हेन सेकंड स्लेव लिफ्ट द हैंडसेट दैट द स्लेव कैन टॉक विद द सेकंड वन, ठीक है। तो वो उससे बात करेगा, एंड दस मोर देन द 2 स्लेव कैन आल्सो टॉकिंग थ्रू द मास्टर, तो मास्टर के थ्रू दोनों जो है बात कर सकते हैं। आफ्टर मेकिंग कनेक्शन बिटवीन द स्लेव एंड मास्टर कैन कीप द हैंडसेट और क्रेडल, और इसमें बोला है कि आफ्टर मेकिंग कन्वर्जन, तो जब कन्वर्जन दोनों में हो जाता है यानी कि उनके बीच में चल रहा होता है, तो मास्टर कैन बी कीप हैंडसेट ऑन क्रेडल, तो मास्टर जो है हैंडसेट जो है रख सकता है, मास्टर को हैंडसेट उठा के रखने की ज़रूरत नहीं है, वो उस पर रख सकता है एट इट इज़, ठीक है। उठा के रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो उठाता रहे उनकी बात सुने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिकॉर्डिंग एंड स्टोरेज ऑफ द वॉइस कम्युनिकेशन, रिकॉर्डिंग और स्टोरेज का वॉइस कम्युनिकेशन के बारे में क्या लिखा है देखते हैं कि ऑल वॉइस फाइल आर रिकॉर्डेड, सभी फाइलें जो रिकॉर्ड होती है इन डिफरेंट फोल्डर में, तो द नेम ऑफ द फोल्डर डिपेंडेंट ऑन द डेट ऑफ द डे, so every day a new folder is created and all files have been saved on the folder, so each conversion creates a voice file and all the files is the particular data is arranged in a folder, so the folder name contain a 6-digit word, फोल्डर का नेम 6 डिजिट वर्ड में जो आएगा, उसके बाद में द फर्स्ट 2 डिजिट गिव द ईयर, 6 डिजिट में से जो फर्स्ट 2 डिजिट रहती हैं वो ईयर की रहती हैं, एंड ऑफ द डे, उस दिन का डे का, द नेक्स्ट 2 डिजिट जो है वो शो द मंथ शो करता है, एंड द
ऑफ द डे, उस दिन के, ठीक है, उस समय का। एंड द लास्ट 2 डिजिट आर द डेट, और जो लास्ट जो 2 डिजिट हैं वो क्या डेट शो करता है। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द नेम ऑफ फोल्डर इज द 120520524। इसका मतलब इट मीन्स इट इज़ द क्रिएटेड फाइल जो है ये 24/5/2012 को क्रिएट हुई है, यानी 24 मई 2012, ठीक है। तो इस तरीके से ये फाइल जो है उसका जो फॉर्मेट है ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑल वॉइस फाइल, जो सभी फाइल्स हैं वॉइस रिकॉर्डिंग की, इन द फोल्डर हैज ए 16 डिजिट यानी 16 डिजिट नेम्स विद द डॉट वेब यानी वेब एक्सटेंशन में रहेगा। तो द फर्स्ट 4 डिजिट आर द स्टेशन कोड, फर्स्ट जो 4 डिजिट होते हैं, ठीक है, उस वो रहता है वहाँ का डिजिट होता है किसका, स्टेशन का। और द नेक्स्ट जो 6 डिजिट है आर डेट और ऑफ द क्रिएशन ऑफ, आगे चलते हैं, क्रिएशन ऑफ द फाइल, ठीक है। इट मीन्स 5th एंड 6th जो है डिजिट गिव द ईयर ऑफ द डे, एंड द 7 एंड 8th डिजिट आर द मंथ, और 9 और 10वां जो डिजिट होता है वो डेट दर्शाता है। तो सिमिलरली द नेक्स्ट 6 डिजिट आर टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द फाइल, फाइल का जो टाइम है वो दर्शाते हैं, ठीक है। इट मीन्स 11th एंड 12th डिजिट आर द आवर्स, घंटे दर्शाती हैं यानी आवर्स। एंड द 13 एंड 14 जो डिजिट हैं आर द मिनट, एंड 15 16 डिजिट आर टू द सेकंड। फॉर द एग्जांपल इफ़ द नेम ऑफ द फाइल इज द ABCD, ठीक है, ABCD यानी स्टेशन कोड हो गए 4, उसके बाद में ये तारीख हो गई 24 मई 2012, ठीक है, घंटे, और उसके बाद में फिर ये घंटे हो गए यानी कि 8 घंटे 24 मिनट और 32 सेकंड। डॉट वेब फाइल, ये वेब फाइल हमारी तैयार हो गई। तो इट मीन्स इट इज़ द क्रिएटेड बाई 24 मई 2012 और 24 मई 2012, ठीक है। इसका मतलब ये विद द टाइम, तो 8:24 और 32 सेकंड, ठीक है। एट स्टेशन ID ABCD, तो एट इट इज़ द डॉट वेब फॉर्मेट। तो ये वेब जो फॉर्मेट है इसका इस तरीके का रहेगा वेब फाइल का। तो वेन एवर एनी वॉइस इज द रिकॉर्डेड, और जब सारी जो वॉइस है रिकॉर्डेड हो जाएंगी इस पोजीशन में, तो इट इज़ शो द LED ऑफ द 16 डिजिट नेम्स, ठीक है। तो डॉट वेब एक्सटेंशन, ठीक है, ये इस फाइल में जो है रहेंगे। अब GPS रिसीवर के बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्या है। तो स्टेशन मास्टर यूनिट हैज इट ऑन GPS रिसीवर टू द अपडेट इट्स लोकल क्लॉक। तो स्टेशन मास्टर यूनिट के अंदर जो GPS रिसीवर होता है वो अपडेट इज द लोकल क्लॉक से जो है अपडेट किया होता है। वेन एवर द यूनिट इज पावर्ड और इट्स क्लॉक इज अपडेटेड विद इन 4 मिनट्स, ठीक है। तो इट इज़ 4 मिनट का टाइम रखा है अपडेट होने का। तो इट इज़ आल्सो द करेक्ट इट्स लोकल क्लॉक एट ए इंटरवल ऑफ द 1 आवर्स, ठीक है। इफ़ यदि द यूनिट डज नॉट गेट GPS सिग्नल, तो फेलियर इज आल्सो इंडिकेटेड विद द सिंबॉलिक नोटिफिकेशन LED डिस्प्ले। अगर GPS सिग्नल फेलियर रहेगा तो भी वो LED जो है इंडिकेट करेगी, ठीक है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज द शो बिलो, यहाँ पे कुछ सिंबल के तौर पे जो डिस्प्ले पे जो है रिप्रेजेंट किया गया है वो देख सकते हैं। GPS रिसीवर इज द कनेक्टेड बट द यूनिट इज नॉट गेटिंग GPS सिग्नल। तो इसमें दिखा गया है कि GPS रिसीवर जो है कनेक्ट किया गया है, यहाँ लिखा है ना वेंट्रॉन पावर, GPS तो कनेक्ट किया गया है, इसका मतलब ये है कि बट द यूनिट इज नॉट गेटिंग GPS सिग्नल, लेकिन जो यूनिट है वो GPS सिग्नल जो है प्राप्त नहीं कर रहा है,
नेक्स्ट जो है जीपीएस रिसीवर इज द कनेक्टेड, जीपीएस रिसीवर तो कनेक्ट है, एंड जीपीएस सिग्नल इज रिसीव बाय द यूनिट, और जीपीएस सिग्नल जो है रिसीव कर रहा है रिसीव यूनिट द्वारा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। GPS antenna is the provided with each master unit and the during the installation. GPS antenna is provided, तो GPS एंटीना को प्रोवाइड करता है किसको, ईच मास्टर यूनिट, प्रत्येक मास्टर यूनिट को प्रोवाइड किया जाता है इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऑफ द मास्टर यूनिट इज द SMA टाइप मेल कनेक्टर, और SMA टाइप जो है मेल कनेक्टर रहता है ऑफ द एंटीना शुड बी द कनेक्टेड द SMA टाइप फीमेल कनेक्टर माउंटेन ऑन द PCB. After the opening the back door, the female type connector will be the found at the left corner. ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर में। तो रियल टाइम क्लॉक इज द आल्सो प्रोवाइडेड इन द यूनिट टू गेट द डेट एंड क्लॉक टाइम मैनुअली। तो रियल टाइम क्लॉक के बारे में बताया कि यहाँ इसके द्वारा जो है रियल टाइम क्लॉक जो है हम कर सकते हैं, नहीं तो मैनुअली सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आता है एसेसिंग मास्टर टेलीफोन विथ कीपैड, कीपैड के द्वारा एक्सेस कैसे कर सकते हैं इसको। तो कीपैड इज द प्रोवाइडेड इनसाइड द टेलीफोन इक्विपमेंट ऑन द बैक साइड में, ठीक है, विद द लॉक एंड द की अरेंजमेंट। तो बैक साइड में ये सब अरेंजमेंट दिया हुआ है उसकी लॉक की का। तो द की नेम SU, उसका नाम SU इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूजर, और यूजर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अदर 5 कीज नेम, और अलग जो 5 कीज जो है उनका नेम इंटर एंड मेनू अप डाउन ऑटो कॉपी एंड द एग्जिट आर द रिक्वायर्ड एक्सेसिंग टू द मास्टर टेलीफोन। तो वहाँ पे सब रहेंगे, मैं बताऊँगा आपको। ऑटो कॉपी किस तरीके से लेंगे हम, द ऑटो कॉपी ऑफ द वॉइस फाइल, तो फ्रॉम द मास्टर टेलीफोन टू एनी फ्लैश ड्राइव, एग्जाम्पल पेन ड्राइव। ठीक है, तो फर्स्ट इंसर्ट द फ्लैश ड्राइव ऑन द USB पोर्ट एंड देन, अब आप देख सकते हैं जिस बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि किस तरीके से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। देन द प्रेस ऑटो कॉपी, इट देन आस्क्स फॉर द ऑप्शन whenever you want to copy all files or the file of any particular date. So if you want to the copy the file and any particular date, select date wise. After the selecting the option, it asks to enter the date, तो एंटर कर देंगे जिस डेट का हमको फॉर्मेट चाहिए, यानी कि उस डेट का फॉर्मेट में हम डेट के फॉर्मेट में हम एंटर कर देंगे। उसके बाद में एंटर द डेट एंड प्रेस द एंटर, उसके बाद में एंटर प्रेस कर देंगे। फिर इट विल स्टार्ट कॉपी, उसके बाद में जो है कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा ऑल फाइल ऑफ द डेट, उस डेट की सभी फाइलें। इफ़ यू वांट टू कॉपी ऑल फाइल सेलेक्ट, आप ऑल फाइल का सेलेक्ट करके उसकी कॉपी कर सकते हैं। इट विल बी द स्टार्ट कॉपी फाइल फ्रॉम द सिस्टम टू बी द फ्लैश ड्राइव इन द LIFO प्रोसेस। ठीक है, तो इट मीन्स इट विल कॉपी एंड फाइल्स ऑफ द मोस्ट रिसेंट डेट फर्स्ट एंड देन इट्स द प्रीवियस डे फाइल एंड सो सून। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला फार्मूला इसमें लागू होता है। तो अगर वो फाइल आपकी डिलीट नहीं हुई है तो आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डेट देखनी पड़ेगी, ये उसमें बताया है। तो रिसेंट डेट की फाइल आप ले सकते हैं, एंड बैक डेट की अगर डिलीट हो गई है तो वो नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड देन इट द प्रीवियस डे, तो प्रीवियस डे की जो फाइल है एंड द सो सून यू कैन स्टॉप कॉपी फाइल एनी टाइम बाय द प्रेसिंग एग्जिट बटन। तो ये लिखा है कि यू कैन स्टॉप कॉपी करना स्टॉप कर सकते हैं फाइल द एनीथिंग बाय द प्रेसिंग एग्जिट बटन से प्रेस करके। तो वेन एवर द मास्टर लिफ्ट हैंडसेट, और जब मास्टर टेलीफोन का हैंडसेट यदि आपने उठाया हुआ है तो क्या हुआ, तो इट विल बी स्टॉप कॉपिंग फाइल एंड द स्टार्ट रिकॉर्डिंग वॉइस। तो जो कॉपी है फाइल वो बंद हो जाएगी
और रिकॉर्डिंग वॉइस जो है चालू हो जाएगा। आगे चलते हैं। फॉर द एक्सेसिंग मेनू किस तरीके से सेट करना है या एक्सेस करना है। तो द एक्सेसिंग मेनू की इज द प्रेस्ड, मेनू की प्रेस की जाती है, देन इट शो ऑन एलईडी इंटर पासवर्ड। ठीक है, एलसीडी इंटर पासवर्ड, इंटर द पासवर्ड इज द इंटर्ड बाय द अप एंड डाउन की ईच टाइम you enter data, you have to press enter key to go to the next field of the data, and the thus change data is set by enter key. The default password is the 1111। ठीक है, the operation is done by this way। तो इस तरीके से रहेगा डाटा, उसके बाद में इंटर दबाना है, फिर डाटा, फिर इंटर, डाटा इंटर, डाटा इंटर, इस तरीके से। तो यू विल बी सी ऑन एलसीडी सेलेक्ट। आप देख सकते हैं एलसीडी जो है सेलेक्ट करना है ऑफ द ऑप्शन इन द फर्स्ट लाइन एंड द सेट टाइम एंड डेट ऑन द सेकंड लाइन में, और बाय द प्रेसिंग द अप एंड डाउन की, अप एंड डाउन की प्रेस करके अपन ये कर सकते हैं। यू विल बी सी फॉलोइंग ऑप्शन ऑन द सेकंड लाइन। तो इस तरीके से आप ऑप्शन सेकंड लाइन में आपका ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं। अब जैसे सेट टाइम एंड डेट या सेट कर लिया, उसके बाद में प्ले रिकॉर्डिंग्स, जो रिकॉर्डिंग है उसको प्ले करके देख लो। उसके बाद में सेट स्टेशन आईडी, ठीक है, चेंज पासवर्ड, कनेक्ट टू पीसी। तो यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द अबव ऑप्शन बाय द प्रेसिंग अप डाउन फाइनली एंटर की। और ये सब करके आप सेलेक्ट करके अप डाउन की से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और फाइनली इंटर की दबा के बाहर आ सकते हैं। सेट द टाइम एंड डेट, टाइम और डेट कैसे सेट करना है। तो व्हेन यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यू कैन द सेट चेंज द डेट एंड टाइम प्रेसिंग अप डाउन एंटर की इन द सेम डे। तो फर्स्ट टाइम जो है आप HH MM या SS एंड देन डेट DD MM by is to be the entered and set। to exit from the option press exit की, exit की प्रेस करके आप जो है एग्जिट हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है रिकॉर्डिंग को लेना, सेटिंग करना किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए प्ले रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग कैसे प्ले करनी है। तो व्हेन यू द सेलेक्ट द ऑप्शन, आप जब ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, यू कैन प्ले एनी फाइल्स विच इज द इनसाइड द सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव द सेलेक्ट द डेट ऑफ द फाइल विच यू वांट टू लिसन, आप सुन सकते हैं। फिर इट इज डन बाय प्रेसिंग अप एंड डाउन इंटर की इज द सेम बाय, देन शो टू ऑप्शन ऑटो प्ले फ्रॉम द आवर्स 00 hours and the play file wise। तो if यदि you want to play, आप चाहते हो all file of the date, select auto play from the 00 hours से लेके। तो यदि you want to the select a particular file and play the it select play file wise। तो if you select, it will be show all files of that day and sorted order। यू कैन सी डिफरेंट फाइल एंड प्रेसिंग अप डाउन की। तो आप इसमें ये लिखा है कि आप जिस फाइल जिस तरीके से सेलेक्ट करते हैं अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, उसी टाइप से आप करके सेलेक्ट, जोन सी फाइल आप कर रहे हैं उसको प्ले कीजिए। और आप अगर उससे कर रहे हैं तो अप डाउन करके आप उसको देख कर सकते हैं। अप डाउन की जो है एंटर करके वो फाइल जो है प्ले हो जाएगी, आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम। यदि आप सारी फाइल ऑल फाइल प्ले करना चाहते हैं तो ऑल फाइल प्ले करके छोड़ दीजिए। और अगर ठीक है, यहाँ देखो ऑटो प्ले, तो ऑटो प्ले वो होता रहेगा अपने आप, जो फाइल है जिस डेट में जिस समय में है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। टू द प्ले एंड द फाइल प्रेस द एंटर की एंड द देयर इज ए ऑन ऑफ वॉल्यूम कंट्रोल स्विच। ठीक है, और वहाँ पे एक ऑन ऑफ वॉल्यूम कंट्रोल स्विच होता है। इट शुड बी केप्ट ऑन टू द प्ले रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, एंड द वॉल्यूम कैन बी द आल्सो कंट्रोल्ड वाई it after play is over, the switch should be kept off। you can stop any playing file the pressing exit key। ठीक है, and exit from the option press the exit key। तो
आप लास्ट में जब है एग्जिट की से प्रेस करके आप बाहर आ सकते हैं। तो ये इसके बारे में लिखा है, कुछ ज़्यादा है नहीं, यानी कि ईजिली ये समझ आ सकता है दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ और है कि इसमें जो आप हम जो स्टेशन आईडी सेट करते हैं वो कैसे करना है। तो आफ्टर द सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन, तो यू कैन चेंज स्टेशन आईडी। द डिफ़ॉल्ट स्टेशन आईडी इज द ABCD। तो डिफ़ॉल्ट स्टेशन आईडी जो है वो ABCD होती है। इट इज़ द डन इन द सेम वे बाय द प्रोसेसिंग अप एंड डाउन एंड द एंटर की। ठीक है, टू द एग्जिट फ्रॉम द ऑप्शन प्रेस एग्जिट की। एंटर की करो और एग्जिट होना है तो एग्जिट की को प्रेस करके आप आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। चेंज पासवर्ड, पासवर्ड के किस तरीके से चेंज करना है। तो दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड टू बी द चेंज द पासवर्ड ऑफ द सिस्टम। तो द सिस्टम विल बी आस्क फॉर ओल्ड पासवर्ड। तो आफ्टर द एंटरिंग द ओल्ड पासवर्ड, पहले ओल्ड पासवर्ड जो है एंटर करना है। द सिस्टम विल बी आस्क फॉर न्यू पासवर्ड। उसके बाद में जो है न्यू पासवर्ड के बारे में पूछेगा बनाने के लिए। तो आफ्टर द एंटरिंग द न्यू पासवर्ड, और न्यू पासवर्ड एंटर करने के बाद में द सिस्टम विल बी आस्क द रीएंटर द पासवर्ड। तो रीएंटर पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद में इफ़ द पासवर्ड एंटर्ड इन सेम द एंटर्ड इन द फर्स्ट टाइम, द सिस्टम विल बी सेव द न्यू पासवर्ड। तो फर्स्ट टाइम जो है पासवर्ड ये सेव कर लेगा। तो पासवर्ड सेव करने से रिलेटेड यानी चेंज करने से रिलेटेड ये इसके बारे में बताया दोस्तों। उसके बाद में इसमें बताया है कनेक्ट टू पीसी से किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट योर मास्टर टेलीफोन टू योर पीसी, तो सी कॉपी एंड प्ले फाइल ऑफ इट। ठीक है, आप कनेक्ट करके पीसी से और फाइल जो है कॉपी या कॉपी कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। यू नीड द कनेक्ट फ्रॉम योर पीसी। ठीक है, अब आपको आवश्यकता होगी कनेक्ट करने की पीसी विद ए केबल विद वन एंड पे क्या है कनेक्टेड टू द USB पोर्ट ऑन द सिस्टम एंड अदर एंड विद द योर PC। आफ्टर द डूइंग दिस select on the option connected to PC by the pressing enter key. If you connect this the telephone your the PC first time, तो if will install the USB driver, ठीक है, to your PC first। ठीक है, यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पीसी में USB ड्राइवर जो है आपको क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। और अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, और अगले नेक्स्ट डे में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में इट वॉन्ट इंस्टॉल एनीथिंग, तो आपका जो है इंस्टॉल नहीं होगा किसी भी कीमत पे। तो आफ्टर देन यू विल सी ए रिमूवेबल डिस्क। तो ठीक है, फोल्डर विद द नेम रिलेटेड टू द टेलीफोन्स सीरियल नंबर। द PC will show all the folder date wise in each। तो folder there are number of the voice files in .web files। ठीक है, तो वेब फाइल बनी होंगी फॉर्मेट में। इधर कॉल लॉग फाइल एंड ए वॉइस लॉग फाइल। तो वॉइस फाइल कैन बी प्लेड इन द PC। द कॉल लॉग फाइल शो तो who call whom information with date and time। voice log file show station ID, date, file name and the recording start time and the recording end time। तो कहने का मतलब इसमें दो हैं। तो एक तो है कि वॉइस लॉग रिकॉर्डिंग फाइल है, ठीक है, एक कॉल लॉग फाइल है। तो कॉल लॉग फाइल जो है आपको केवल क्या बताएगी, डेट ऑन, यहाँ पे देख सकते हैं अपन, ये दो है कॉल लॉग फाइल। तो वॉइस फाइल्स कैन बी प्लेड इन PC। तो कॉल लॉग फाइल क्या शो करेगी, किसने किसको जो है फ़ोन किया है उसकी डेट और टाइम। और वॉइस लॉग फाइल जो है वो स्टेशन ID, उसका डेट एंड नेम फाइल का वो सब पता करेगी, यानी कि उस पर लिखा होगा। वंस यू एग्जिट, और जब आप एक बार एग्जिट हो जाओगे फ्रॉम द ऑपरेशन सेलेक्टेड, ठीक है, तो यू हैव एंटर अगेन बाय द गिविंग पासवर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट फंक्शन। ड्यूरिंग कीबोर्ड ऑपरेशन हैंडसेट शुड बी केप्ट ऑन क्रेडल। ठीक है, उसके बाद में आप
क्रेडल पे रख सकते हैं क्या, आपका हैंडसेट। नेक्स्ट है दोस्तों स्विच आफ्टर लिफ्टिंग, और जब आप लिफ्ट करोगे, उठाओगे, स्विच आफ्टर लिफ्टिंग हैंडसेट, तो अदरवाइज कॉल मी नॉट मेचर, ठीक है। उसके बाद में लिखा है कि व्हेन द मास्टर लिफ्ट द हैंडसेट, तो हम जो पढ़ रहे हैं, एक मिनट देख लेते हैं। PC2 कनेक्ट ये पढ़ लिया हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो इसमें लिखा है स्विच आफ्टर द लिफ्टिंग हैंडसेट, जब आपने स्विच किया हुआ है और लिफ्टिंग जो है उठा के रखा है हैंडसेट, तो अदरवाइज कॉल मे नॉट मेचर, कॉल अभी मेचर नहीं हुई है। कॉल मेचर कब होगी, तो व्हेन द मास्टर लिफ्ट द हैंडसेट एंड द प्रेस द करस्पॉन्डिंग पुश बटन, कनेक्शन बिटवीन मास्टर एंड स्लेव विल बी एस्टेब्लिश, जब ये तभी वो कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश होगा, आप उठाने के बाद में कोई बटन जो है आप दबाओगे, ठीक है, तो कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश हो जाएगा। टू रिसीव कॉल फ्रॉम द मास्टर टेलीफोन, तो स्लेव गेट रिंग फ्रॉम मास्टर, यदि स्लेव ने रिंग दिया है मास्टर से, मास्टर को स्लेव ने, ठीक है, तो क्या होगा, तो लिफ्ट द हैंडसेट एंड टॉक टू मास्टर, तो आप उठा के क्या करेंगे, बात करेंगे मास्टर से। उसके बाद में प्रेसिंग कॉल, और प्रेस करोगे कॉल, स्विच इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, जहाँ पे स्विच की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लिखा है। टू कॉल अदर स्लेव टेलीफोन, अगर आप अदर स्लेव टेलीफोन पे, तो लिफ्ट द हैंडसेट, कॉल मास्टर को कॉल करना है, और रिक्वेस्ट मास्टर टू कॉल डिजायर गेट्स। उसके बाद में टॉक व्हेन मास्टर एस्टेब्लिश कनेक्शन, जब मास्टर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा, उसके बाद में आप कर सकते हैं, और मास्टर जो है टेलीफोन रख सकता है। गुड क्वालिटी अर्थ की क्वालिटी बताइए कि लेस देन 5 ohms, तो कनेक्शन मस्ट बी द मेड ऑफ ऑल टेलीफोन्स, और ज़रूरी है, ठीक है, सभी टेलीफोनों का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट फेलियर्स से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फॉल्ट फाइंड किस तरीके से करना है आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप यदि पूरा वीडियो आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी जानकारी जो है आपको मिलेगी दोस्तों। तो किस तरीके से, देखिए दोस्तों, फॉल्ट फाइंडिंग फ्लो चार्ट ऑफ द वॉइस लॉगर का किस तरीके से फ्लो चार्ट जो है फाइंड करना है। तो देखिए फॉल्ट 1 में क्या होगा कि यदि आपका स्विच नॉट वर्किंग, या तो स्विच नॉट वर्किंग नहीं काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा है पावर एलईडी इज ग्लो, पावर की एलईडी जो है ग्लो कर रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, चेकिंग वायरिंग ऑफ स्विच, तो स्विच की वायरिंग चेक कर लेंगे पहली बात। यदि पावर की एलईडी नहीं जल रही है, तो चेक द कनेक्शन एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई, तो हमको क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज चेक करना है पावर सप्लाई का कि आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद में नेक्स्ट फॉल्ट कौन सा है, 2, कि एलसीडी डिस्प्ले इज नॉट वर्किंग, अगर एलसीडी डिस्प्ले वर्क नहीं कर रही है, चेक द आउट वोल्टेज ऑफ द बार वोल्ट, तो हमको बार वोल्ट चेक करने हैं, एंड द 5 वोल्ट ऑन पीसीबी बैंड ट्राउन, यानी पीसीबी बैंड गेट जीटी AMPS यानी 2K 1308, इट इज ओके, ये अगर ओके है, ठीक है, तो क्या करना है, और नो अगर नहीं है तो क्या करना है, तो ये अगर ओके नहीं है तो आपको क्या है, चेक IC2 एंड डायोड 2 एंड डायोड 4 और TF01 रिप्लेस करना है, ठीक है, वो फॉल्टी है, यदि फॉल्टी हो तो रिप्लेस कर देना है। उसके बाद में यदि ये ठीक है तो आगे बढ़ना है। आगे क्या करना है कि चेक द कनेक्शन ऑफ पावर सप्लाई कनेक्शन चेक करेंगे, अगर नहीं है तो पावर एलईडी इज ग्लोइंग, पावर एलईडी जो है, पावर सप्लाई सही है तो पावर एलईडी ग्लो करेगी, और ये भी सही है, ठीक है, तो क्या करना है, चेक द कनेक्शन ऑफ द एलसीडी इज द कनेक्शन ओके, तो एलसीडी कनेक्शन ओके होना चाहिए दोस्तों। फिर क्या है, अब देख सकते हैं पिकअप द हैंडसेट इज द एलईडी ग्रीन एलईडी फ्लैशिंग, जैसे हम हैंडसेट जो है उठाएंगे तो पिकअप करते ही ग्रीन एलईडी जो है जलना शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद में एलसीडी इज डिफेक्टिव रिप्लेस इट, तो आपको क्या करना है, अगर वो ग्रीन एलईडी जल रही है तो एलसीडी जो है डिफेक्टिव हो गई है, उसको आपको रिप्लेस करना है। नेक्स्ट जो है, अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है, अगर वो ग्रीन एलईडी जल रही है तो एलसीडी जो है डिफेक्टिव हो गई है, उसको आपको रिप्लेस करना है। नेक्स्ट जो है, अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है
तो आप देख सकते हैं रिकनेक्ट द LCD हेडर, तो LCD हेडर को दोबारा से कनेक्ट करना है। उसके बाद में ये अगर नहीं होता है तो आगे कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चर से कॉन्टैक्ट करना है। स्विच ऑफ द टेलीफोन एंड स्विच ऑफ ऑन इट ऑन आफ्टर द 5 सेकंड इज द एवरीथिंग ओके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बारे में और भी कुछ फॉल्ट फाइंड है, तो किस तरीके से देखिए यहाँ से तीसरा जो फॉल्ट है वो किस तरीके का रहेगा। यदि आपकी LCD इज शोइंग द प्रोसेसिंग एवरी टाइम, हमेशा प्रोसेसिंग में ही रहती है, तब क्या करना है, तो चेकआउट वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट और 5 वोल्ट जो PCB है, PCB के अंदर जो भी कंपोनेंट इस टाइप के लगे हुए हैं वो चेक करना है। उसके बाद में अगर वो सही है तो आगे क्या चेक IC क्या करना है, आगे नहीं है तो IC 2 और डायोड 2 नंबर और डायोड 4 नंबर NTF01 ये रिप्लेस करना है। यदि यस ठीक है तो कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चर, फिर मैन्युफैक्चर से कॉन्टैक्ट करना है। फॉल्ट 4 क्या है, LCD इज शोइंग रॉन्ग टाइम डेट, अगर LCD जो है रॉन्ग टाइम डेट बता रही है, इट इज शोइंग सेट टाइम एंड डेट, टाइम जो है एवरी टाइम इवन आफ्टर द सेटिंग करेक्ट टाइम डेट। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट टाइम डेट आप जो है कर सकते हैं सेटिंग करके। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि XTAL2 या विच इज द 32 या 768 किलोहर्ट्ज क्रिस्टल इज द डिफेक्टिव, तो रिप्लेस इट, तो आपको ये क्रिस्टल जो है डालना है दोस्तों। ठीक है, फॉल्ट 5 क्या है, अगर रेड LED इज द ऑन ब्लिंकिंग इंस्टेड ऑफ ग्रीन LED ड्यूरिंग टॉक, और ठीक है तब इस तरीके के अगर फेलियर आता है तो क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग इज नॉट हैपनिंग, स्विच ऑफ द टेलीफोन, स्विच इट ऑन आफ्टर 5 सेकंड, तो एवरीथिंग ओके। अगर नहीं है तो कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चर, तो अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैन्युफैक्चर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। छठा फॉल्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि स्पीच इज द ओके बट, स्पीच तो ओके बट रेड और ग्रीन LED जो है नॉट फ्लैशिंग, नहीं जल रही है, तो चेक आउट वोल्टेज 12 वोल्ट और ये सब चेक करना है। उसके बाद में आपको ये सब सेम जो बताया है वो प्रोसीजर ही है, वो रिप्लेस करना है। उसके बाद में अगर नहीं होता है, ठीक है ये सही है, तो आगे आप इज LCD शोइंग द वेंट्रॉन पावर सप्लाई इज 1 लाइन एंड द टाइम डेट एंड सेकंड लाइन विद द अपडेटिंग टाइम एवरी टाइम। उसके बाद में अगर ये नहीं होता है तो क्या करना है, स्विच ऑफ द टेलीफोन, स्विच इट ऑन, स्विच ऑफ करके ऑन करना है आफ्टर द 5 सेकंड इज एवरीथिंग ओके। उसके बाद में कॉन्टैक्ट से अगर नहीं हो रहा है तो मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चेक द क्रेडल स्विच एंड कनेक्शन, और क्रेडल स्विच का कनेक्शन भी हमको चेक करना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी है लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है समझा दी गई है। ठीक है, अब डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका डायग्राम किस तरीके का रहेगा। तो ब्लॉक डायग्राम का जो है मैंने कुछ वीडियो जो डाले हैं शॉर्ट्स, उसमें आप देख सकते हैं इस टाइप का डायग्राम मैंने उसमें डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो कनेक्शन डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक गेट टेलीफोन विद द सेंट्रलाइज PSU यूनिट के साथ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है हमारी पावर सप्लाई यूनिट लगी हुई है। ठीक है, ये और ये इसका सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, किसका है ये जो डिवाइस है यहाँ अर्थिंग किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से हमने 24 वोल्ट जो है मास्टर टेलीफोन को दे दिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में यहाँ ये मास्टर टेलीफोन जुड़ा हुआ है और उसके बाद में 12 वोल्ट DC यानी इसी के अंदर रहता है, तो 12 वोल्ट DC भी हमने मास्टर टेलीफोन को दे दिए, यानी कि इसी में ही ऑप्शन रहता है, ये यहाँ बताया गया है। बाकी इसी से ही इसको 12 वोल्ट जो है मिलते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद में लाइन 1 लाइन 2 से हम प्रत्येक टेलीफोन को जोड़े हुए हैं, यानी यहाँ से जो है 2 वायर कनेक्शन जो है गया है, तो पूरी ये लाइन है 6 कॉर्ड केबल 0.9 mm डायामीटर वाली। ठीक है, तो 2 वायर पे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, सबको कॉमन लाइन दे दी है। ठीक है, देने के बाद में सारे टेलीफोन कनेक्ट हो गए। यहाँ पे SPD है सबके अलग अलग अर्थिंग के लिए, तो ये सेंट्रलाइज पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई यहाँ से सबके लिए जा रही है। तो इसमें कैसा है कि तीन टेलीफोन अप में है और 3 जो है डाउन में है, आप देख सकते हैं। तो 1 2 3
टेलीफोन है ये, और 4, 5, 6 टेलीफोन इधर है। इस तरीके से ये जो है इसका कनेक्शन होता है। यह है 2 वायर कनेक्शन लाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। यहाँ क्या बता के रखा है कि कनेक्शन डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एलसी गेट टेलीफोन, ठीक है, विद द लोकल पावर सप्लाई अरेंजमेंट। अगर लोकल पावर सप्लाई अरेंज करना है तो किस तरीके से करना है, तो बाकी सब सेम है, लेकिन ये डिस्टेंस इसका कुछ ज़्यादा है। 6 नंबर का जो है टेलीफोन उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हम क्या है कि ये पावर सप्लाई अगर 9.5 वोल्ट से कम है, ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, 12 वोल्ट की जो पावर सप्लाई है वो एक्सटर्नल इसमें दे सकते हैं। इसका जो PSU यूनिट है उसमें हम देंगे तो यहाँ इसको पावर सप्लाई मिल जाएगी। बाकी सेम ही है, वही मास्टर है। इस तरीके का कनेक्शन है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये जो बता के रखा है आपको, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ थोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक एलसी गेट टेलीफोन सिस्टम, जिसमें कनेक्शन ऑफ द मास्टर टेलीफोन फ्रॉम बैक साइड में किस तरीके का रहता है मास्टर टेलीफोन का। तो देखिए बैक साइड में दोस्तों ये इस टाइप का टर्मिनल रहता है, जिसमें यह 12 वोल्ट DC का ऑप्शन है, प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। उसके बाद में L1 L2, यहाँ पे L1 L2 का ऑप्शन भी रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 12 वोल्ट DC कनेक्शन, L1 L2 2 वायर लाइन कनेक्शन यहाँ हो गया। उसके बाद में अर्थिंग कनेक्शन यहाँ है, और उसके नीचे प्रोवाइड, देखो प्रोविजन ऑफ द, आप देख सकते हैं प्रोविजन ऑफ GPS एंटीना कनेक्शन फाउंड इनसाइड। अनसाइड जो है यहाँ पे आपको मिलेगा GPS एंटीना का कनेक्शन। अब फंक्शनल की मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ से आप रिकॉर्डिंग वगैरह लेना चाहते हैं इस टाइप की। तो ये फंक्शनल की जो पीछे है बैक साइड में आप देखोगे तो इस टाइप का होगा। तो इसमें लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है अप डाउन की, उसके बाद में ये एग्जिट हो गई, ठीक है, सेलेक्ट हो गई, ऑटो प्ले, ये सब की जो है दी हुई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो वॉल्यूम कंट्रोल द स्विच, तो इसका वॉल्यूम कंट्रोल जो है अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और जो एप्सिलॉन है उसका साइड में दिया हुआ था, मैंने आपको बताया था इस साइड में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में USB पोर्ट ऑफ द डाटा ट्रांसफ़र, ये USB पोर्ट दिया हुआ है जहाँ से हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये इस जगह पे जो है एंटीना दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं GPS एंटीना शुड बी द कनेक्टेड हेयर। तो यहाँ हम GPS एंटीना जो है कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके का ये स्लाइड में बताया है। तो दोस्तों ये रहा इससे रिलेटेड वीडियो, जो पूरी जानकारी हमने A to Z जानकारी दे दी है। यहाँ ये टेस्ट समरी रहती है, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। इसमें बताऊंगा नहीं कुछ भी, तो आप इसमें आपके हिसाब से कर लीजिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन चर्चा जो है बहुत ही विस्तृत हो चुकी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम बंद करते हैं, ये यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो ये रहा हमारा वेंट्रॉन का मास्टर टेलीफोन से रिलेटेड सब पूरी जानकारी दे दी है, यानी मास्टर इलेक्ट्रॉनिक एलसी गेट से रिलेटेड दे दी है। थोड़ा सा अंतर रहता है इसमें एप्सिलॉन में और इसमें, बाकी तो सब सेम है, ठीक है, प्रक्रिया सब सेम है, इस टाइप का ही दिखता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, इन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।